अगर मैं तुमसे पूछूं, नारुतो का सबसे खतरनाक विलन कौन था? मदारा, कागुया या ओबिटो? मेरे हिसाब से इनमें से कोई भी नहीं। सबसे खतरनाक विलेन था एक विश्वास, एक ऐसा विश्वास जो ओबिटो ने सिर्फ एक दिन में स्वीकार कर लिया, और उस एक विश्वास ने एक हीरो को विलेन बना दिया। ओबिटो हमेशा से परफेक्ट नहीं था, वो क्लास का टॉपर नहीं था, सबसे टैलेंटेड निंजा भी नहीं था, लेकिन उसके पास एक चीज थी, उम्मीद। उसे लगता था, अगर मैं मेहनत करूंगा एक दिन होक आगे जरूर बनूंगा, और अगर अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करूंगा तो सब कुछ ठीक रहेगा। फिर एक मिशन आया जहां एक पहाड़ उसके ऊपर गिर गया। उस वक्त भी उसने अपनी आखिरी निशानी, अपनी शेरिंगान काकाशी को दे दी, क्योंकि उसका बिलीफ अभी भी नहीं बदला था। एक सच्चा इंसान हमेशा दूसरे को खुद से पहले रखता है, लेकिन जिंदगी कभी कभी तुम्हारे बिलीफ्स को टेस्ट नहीं करती, उन्हें तोड़ देती है। महीनों बाद जब ओबिटो वापस भागता है, उसके दिमाग में सिर्फ एक नाम था, रिन। उसे लगता था, बस एक बार रिन को देख लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसने जो देखा, उसने उसकी दुनिया ही बदल दी। रिन उसके सामने मर चुकी थी, और उसी सेकंड ओबिटो ने एक फैसला लिया जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। दुनिया बुरी है, इसलिए मैं भी बुरा बनूंगा। द माउंटेन इज यू एक खतरनाक बात कहती है, एक पेनफुल मोमेंट। अगर तुम उसे बार बार अपने दिमाग में दोहराते हो तो धीरे धीरे वो इवेंट तुम्हारी पहचान बन जाता है। ओबिटो को रिन ने नहीं बदला, उस कहानी ने बदला जो उसने उस दिन के बाद खुद को सुनानी शुरू कर दी। और यहीं से मदारा ने ओबिटो को कंट्रोल करना शुरू नहीं किया, उसने सिर्फ उसके अंदर पहले से चल रही कहानी को और गहरा कर दिया। उस दिन ओबिटो ने रिन को नहीं खोया, उस दिन उसने खुद को खो दिया। कभी नोटिस किया है, रिन की मौत के बाद ओबिटो एक बार भी नहीं पूछता काकाशी ने ऐसा क्यों किया। वो सच जानने की कोशिश ही नहीं करता, क्योंकि जब इंसान दर्द में होता है तो उसे सच नहीं चाहिए होता, उसे बस अपने दर्द को जस्टिफाई करने वाली कहानी चाहिए होती है। और मदारा, उसने ओबिटो को पावर नहीं दी, उसने उसके दर्द को डायरेक्शन दी। उसने सिर्फ इतना कहा, यह दुनिया गलत है, और ओबिटो ये बात मान गया। उसके बाद जो भी हुआ वो सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेस थे। मास्क, अकात्सुकी, फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर, इन्फिनिट सुकुयोमी, ये सब उस दिन शुरू हुआ जिस दिन ओबिटो ने फैसला कर लिया, हकीकत से भागना उसे स्वीकार करने से आसान है। द माउंटेन इज यू एक लाइन इनडायरेक्टली समझाती है, हम अपनी जिंदगी को सर्कमस्टेंसेस से कम और उनके बारे में बनाई गई कहानी से ज्यादा बर्बाद करते हैं। ओबिटो के पास दो चॉइस थी, या तो वो ऋण की मौत को एक ट्रेजेडी मानता, या उसे पूरी दुनिया के खिलाफ सबूत बना देता। उसने दूसरी चॉइस चुनी। शायद तुम भी एक बार रिजेक्ट हुए और आज तक विश्वास करते हो कि तुम काफी नहीं हो। एक बार फेल हुए और फैसला कर लिया कि सफलता तुम्हारे लिए बनी ही नहीं। एक बार किसी ने भरोसा तोड़ा और तुमने सब पर भरोसा करना छोड़ दिया। प्रॉब्लम इवेंट नहीं थी, प्रॉब्लम वो कहानी थी जो तुम रोज खुद को सुनाते रहे। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा चैप्टर भी होता है, और ओबिटो की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि एक लड़का उसे उसकी असली पहचान याद दिलाने वाला था। नारुतो और ओबिटो दोनों ने अपने सबसे करीबी लोगों को खोया था, दोनों ने दर्द देखा था, दोनों अकेले थे, फिर भी एक हीरो बना और एक विलन। क्यों? क्योंकि जिंदगी हमें डिफाइन नहीं करती, हम उस दर्द का मतलब क्या निकालते हैं वो हमें डिफाइन करता है। नारुतो ने दर्द से कहा, मैं इससे स्ट्रॉन्गर बनूंगा। ओबिटो ने दर्द से कहा, मैं इस दुनिया को ही खत्म कर दूंगा। दोनों को दर्द मिला, लेकिन दोनों ने अलग कहानी लिखी। नारुतो ने ओबिटो को रसेंगन से नहीं हराया, उसने उसे एक आईना दिखाया, एक ऐसा आईना जिसमें ओबिटो ने पहली बार एक विलन को नहीं, अपने पुराने आप को देखा। उसे समझ आ गया, उसकी सबसे बड़ी लड़ाई कभी काकाशी से थी ही नहीं, ना ही नारुतो से। उसकी सबसे बड़ी लड़ाई उस कहानी से थी जो उसने ऋण की मौत के बाद खुद को सुना दी थी। और यही है द माउंटेन इज यू। बुक कहती है, हम सोचते हैं हमारी जिंदगी का पहाड़ लोग हैं, लक है, पास्ट है, लेकिन असली पहाड़ हमारे अंदर बैठा हुआ वो वर्जन है जो चेंज होने से डरता है, जो दर्द को छोड़ना नहीं चाहता, और जो हर बार खुद को वही पुरानी कहानी सुनाता रहता है। ओबिटो अपना पास्ट चेंज नहीं कर सका, ऋण वापस नहीं आई, उसकी गलतियां भी मिट नहीं गई, लेकिन एक चीज बदली, उसने आखिरकार मान लिया, दुश्मन दुनिया नहीं थी,
दुश्मन उसके अंदर था। शायद तुम्हारी जिंदगी का पहाड़ भी कोई और नहीं, तुम खुद हो। और शायद आज से तुम उस पहाड़ को चढ़ना शुरू कर दो